हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरमीत कौर है और आप मेरी वीडियोस के थ्रू, इस चैनल के थ्रू जानेंगे अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग की वैल्यूएबल नॉलेज जो कि एज अ स्टूडेंट भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और एज अ एंटरप्रेन्योर या फिर अपने बिजनेस में भी आप इनको यूज़ कर सकेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं विद वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भी वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक आर्ट होती है। एक आर्ट होती है चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को, इवेंट को या किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, कहीं पर दर्ज करना, कहीं पर नोट डाउन करना। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब होता है उनको कैटेगराइजेशन करना कि किस क्लासिफिकेशन के अंडर में ये वाली ट्रांजैक्शन आती है, किस में ये वाली आती है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर में क्लासिफिकेशन करना। फिर समराइज करना। समराइज मतलब हम बहुत सारा डेटा अगर किसी को देंगे तो वो तो उसके लिए बेकार होगा। हमें अगर कंसेप्ट को, अगर हमें इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है तो हमें उसको जिस फॉर्मेट में हम पढ़ सकें, छोटे से छोटा फॉर्मेट, उसके अंदर हमें देना होगा डेटा, तो उसको हम समराइज करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करने का, उसको क्लासिफाई करने का और उसको समराइज करने का एक तरीके के मैनर में, जिसको बोलते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है, सिर्फ वो रिकॉर्ड होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। सो मनी के अंदर ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हो सकती हो तभी वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी। ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के हैं और इन सारी चीज़ों से हम उनका रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकें। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की एक तरीके के मैनर के अंदर और मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शन या इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के हैं और हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें। सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शंस क्या क्या है अकाउंटिंग के, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जो कि जर्नल बुक्स कहलाती है। जर्नल का मतलब सिर्फ जर्नल नहीं होता, जर्नल एंट्रीज को पास करना ही सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होता। रिकॉर्डिंग के अंदर प्राइमरी सारी बुक्स आती हैं जिनके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल एंट्रीज के अलावा इसके अंदर सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं जिनके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि सब्सिडरी बुक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल्स बुक, बिल्स पेबल बुक। उसके बाद आएंगे हम क्लासिफाइंग में। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन होता है कि ट्रांजैक्शंस या फिर एंट्रीज को एक नेचर की जो है उसको एक ग्रुप करके एक हेड के अंदर डाल दिया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्रांजैक्शंस को डालना, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। ट्रांजैक्शंस जो कि जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, उनको हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में पोस्ट करना मतलब क्लासिफाई करना। लेजर अकाउंट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे। लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर कंटेन करता है इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ही नेचर की रिकॉर्ड होती हैं। समराइजिंग, समराइजिंग होता है प्रेजेंट करना,
उस डेटा को जो हमने रिकॉर्ड करा है और फिर क्लासिफाई करा है, इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना जो कि दूसरे बंदे के लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो और यूजफुल भी हो. So, summarizing is presenting the classified data in a form that is understandable and useful to users of accounting information. Users कौन कौन होते हैं accounting information के लिए, मैं आपको आगे बताऊंगी. It means preparation of trial balance, leading to the preparation of financial statements, जिसके अंदर आता है trading and profit and loss account and balance sheet. जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो होती है, इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. ये जो होते हैं स्टेटमेंट्स, इनको भी हम आगे की वीडियोस में अच्छे से समझेंगे ये क्या होती हैं. पर अभी के लिए आप जान लीजिए ये जो भी हमने डेटा, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की रिकॉर्डिंग की, उसके बाद क्लासीफाई किया, अब हम उन क्लासीफाई करने से जो बैलेंसेस निकले हैं उन बैलेंसेस को उठा करके हम ट्रायल बैलेंस में भी डालेंगे और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में भी डालेंगे और बैलेंस शीट में भी डालेंगे. बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर हमारे इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, खर्चे और इनकम दोनों आती हैं. लास्ट सेकंड होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इसका मतलब है कि किस तरीके से क्या चीज़, क्या कंसेप्ट निकल के आया, क्या क्रक्स निकल के आया हमारे डेटा से, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना कि हाँ हमें इस चीज़ से प्रॉफिट हुआ है, इस चीज़ से लॉस हुआ है, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, और इससे हमारे आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी इजी हो जाता है. एंड फाइनली लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग मतलब हम जो ये अकाउंटिंग बनाते हैं इसके पर्पस में बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है कि हमारा फाइनेंशियल डेटा हमें यूज़र्स को प्रोवाइड करना. यूज़र्स कौन होते हैं हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे. जो हमारा ये डेटा है उसको हम सारा पहले डेटा बना लिया, उसके बाद ये डेटा अवेलेबल कर देते हैं यूज़र्स के लिए ताकि वो इससे अपना यूज़ कर सकें. अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको अभी हमने समझा है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल में. जर्नल के अंदर सब चीज़ें आएंगी. जर्नल भी आएगा, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल्स बुक एंड जर्नल प्रॉपर. उसके बाद हम इसको करेंगे क्लासीफाई करना, पोस्टिंग करना लेजर में. उसके बाद हम करेंगे समराइजिंग मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में, रीडेबल फॉर्मेट में इसको हम डालेंगे. उसके बाद हम इसकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसके बाद हम फाइनली इसको कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है इससे बिजनेस की. मैनेजमेंट को आसानी होती है कि हम अभी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आने के लिए, आगे के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है. रिप्लेस करता है मेमोरी को, मतलब हम सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, हमें सारी चीज़ें अगर हमें रिकॉर्डेड होंगी तो वो अच्छे से हमारे फ्यूचर रेफरेंस में काम आएंगी. उसके बाद फैसिलिटेट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी. अगर हमारी अकाउंटिंग बनी हुई है तो हम उसको प्रीवियस ईयर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका है वो हमारा सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं तरीका जो कि हमें दिया गया है किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है. इसके बारे में हम अच्छे से आगे की वीडियोस में जानेंगे. फैसिलिटेट करता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. अगर हमारे पास बुक्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो हम उससे अच्छे से देख पाएंगे कि हमें कितना टैक्स पे करना है और कितना हम पे कर चुके हैं या कितना हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर लॉस है. हमें लोन लेने में भी इजी होता है और अगर हमारे पास बुक्स बनी हुई हैं तो हम उसको एज एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में. अगर
कोई भी इंसॉल्वेंट होती है बिजनेस तो उसके अंदर भी इसका असिस्टेंस बहुत होता है और हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी हेल्प करता है। इसके लिमिटेशंस क्या है? इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। हम ह्यूमन अकाउंटिंग कर रहे हैं, ह्यूमंस ऑब्वियसली कैन नॉट बी एग्जैक्टली करेक्ट, सो देयर आर फ्लॉज, मतलब कोई कमियां होती हैं। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं, तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। ये इग्नोर करता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अगर जो चीज़ बाहर मार्केट में आज बढ़ चुका है जिसका रेट, या कम हो चुका है रेट, वो उस चीज़ को नहीं टेक इनटू अकाउंट करेगा, वो उसी चीज़ पे करेगा जितने का इसने लिया है या जितने का इसने बेचा है। अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग के अंदर भी दिक्कत कर सकता है, मतलब विंडो ड्रेसिंग भी कर सकता है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है ये मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। यूजर्स कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? इंटरनल यूजर्स, पहले तो ओनर को ही सबसे पहले जानना होता है कि उसने कुछ कमाया भी है कि नहीं कमाया, कमाया है तो कितना कमाया, और कमाया है तो कहाँ से कमाया, किस डिपार्टमेंट से कमाया, किस एरिया से कमाया, किस प्रोडक्ट से कमाया है। तो उस सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी हमारी अकाउंटिंग में से। मैनेजमेंट को यूज क्या होता है? मैनेजमेंट को देखना होता है कि किस तरीके से हमारा जो बुक्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो, इसलिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, इनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोन लेने के लिए भी ये इजी होता है अगर हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, पर उसके लिए हमें बैंक्स को अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि वो हमारी अकाउंटेबिलिटी चेक कर सके, क्रेडिबिलिटी चेक कर सके कि हमें लोन देना है कि नहीं। उसके बाद हमारे होते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है या कर रहे होते हैं। उनको तो वो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो उनको तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा। देन वी हैव क्रेडिटर्स जिन्होंने हमसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स होते हैं हमसे पैसा लेना जिनको है। मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर टर्म्स भी बताऊंगी, जिन टर्म्स के अंदर क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिससे कि आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी। देन वी हैव गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़। हमें टैक्सबिलिटी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि हमारे को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को फॉर मोर वीडियोस, और मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दूंगी अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसके बेसिक्स भी क्लियर करूंगी और इसके पूरे कंसेप्ट्स भी बताऊंगी। थैंक यू।